मेरे दोस्तों, आपने वो एक गेम का नाम सुना है ना, ट्रूथ एंड डेयर, मतलब सच्चाई वो भी हिम्मत के साथ। तो ऑटोबायोग्राफीज जो होती है ना, जो बड़े बड़े लोग अपना आत्मचरित्र लिखकर चले जाते हैं कि जिंदगी में उन्होंने क्या किया, क्या लिया, क्या पाया, क्या दिया, कितने गुल खिलाए और कितने गुलछर्रे उड़ाए। अब इसमें अगर सच्चाई कितनी हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसका आपको अंदाजा तभी लगेगा जब आप किसी फिल्म स्टार की ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे। जैसे देव साहब की फिल्म ऑटोबायोग्राफी है रोमांसिंग विथ लाइफ, मतलब जीवन के साथ रोमांस। इसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के बहुत से अनछुए पहलुओं से सामना करवाया है, हम लोगों को बतलाया है कि उन्होंने कैसी जिंदगी जी। जैसे कि ये तो सारी दुनिया जानती है कि सबसे पहला प्यार उनके लिए सुरैया थी, और सुरैया की नानी अगर बीच में नहीं आती तो सुरैया और देवानंद की दुनिया आबाद हो सकती थी। बच्चों तक के नाम उन्होंने डिसाइड कर लिए थे, मगर फाइनली देव साहब ने कल्पना कार्तिक से 1954 में शादी कर ली थी। मगर देव साहब, जिनका दिल 80 के बाद भी जवां था, उनको कहीं एक बारी प्यार नहीं हुआ, उनको कई बार प्यार हुआ। और प्यार तो उनको जीनत अमान से भी हुआ, जिस बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 1971 में देव आनंद ने हरे रामा हरे कृष्णा में जीनत अमान को साइन किया, और इस फिल्म में जीनत उनकी बहन के रोल में थी। और इसी फिल्म के बाद देव साहब लिखते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि उनके दिल में गुदगुदी होने लगी थी जीनत अमान के नाम से। जब भी जीनत के बारे में किसी मैगजीन में पढ़ते तो उनको लगता कि वो जीनत की क्या तारीफ हो रही है, वो तो मेरी तारीफ हो रही है। और किसी मैगजीन में जीनत और देवानंद को लेकर कोई गॉसिप छपता तो मत पूछिए कि फिर दिल का आलम क्या हुआ करता था। देव साहब ने जीनत अमान के साथ प्रेम शास्त्र, वारंट, डार्लिंग डार्लिंग, इश्क 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 और हीरा पन्ना जैसी फिल्में की थी। ये बात है तब की जब देव साहब फिल्म इश्क 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 में जीनत अमान के साथ काम कर रहे थे। तब तक तो दिल का मामला, मतलब समझिए तो सर से ऊपर जा रहा था, दिल काबू में ही नहीं था देव साहब के। और तब देव साहब ने सोचा कि आज तो प्रपोज कर ही दूंगा जीनत को। फोन किया उन्होंने जीनत अमान को और कहा कि आज डिनर डेट करते हैं होटल ताज में, मैंने देखो टेबल भी बुक करा लिया है। तब जीनत अमान ने कहा, पर देव आपको तो किसी पार्टी में जाना था आज। तब देव साहब ने कहा कि पार्टी में भी जाएंगे और फिर डिनर पे जाएंगे। जीनत अमान और देव आनंद पहुंचे उस पार्टी में जहां ऑलरेडी देव आनंद इनवाइटेड थे। पहुंचे तो दोनों, मगर वहां पर कोई और भी थे जो जीनत अमान पर लट्टू हो रखे थे, और वो कोई और नहीं बल्कि राज कपूर साहब थे। राज कपूर ने जैसे जीनत अमान को देखा, वो जप्फी डालने के लिए सामने बढ़े। और जीनत अमान जप्फी क्या डालते राज कपूर कि जप्फी डालने से पहले उनके कदमों में गिर गई, उनका आशीर्वाद लेने लगी। तब राज कपूर ने कहा, जीनत मैंने तुमसे कहा है ना कि जब भी तुम मुझसे मिलो तो व्हाइट साड़ी पहन कर आया करो। अब सुनिए तो देव साहब के दिल पे छुरियां चल गई ये बात सुनकर। तभी जीनत अमान ने कहा कि हम लोगों को जल्द ही जाना है। तब राज कपूर ने कहा कि कहीं नहीं जाना है, पार्टी में रहना है, और देव तुम भी पार्टी एंजॉय करोगे। अब देव साहब के जो मंसूबे थे प्रपोज करने के, वो धरे के धरे जैसे रह रहे थे। जीनत अमान को वो जिस तरह से खुश खुश देख रहे थे तो उनको और ज्यादा वो लग रहा था कि हाय मेरा ही दिल जल रहा है। ये वही वक्त था जब राज कपूर जीनत अमान को अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में लेने का मन भी बना चुके थे। सो देव साहब वहां से रूठे रूठे निकल गए, बस ये कहते हुए कि फुर्सत मिले तो मुझे फोन करना। जीनत अमान ने बाद में फोन किया और देव साहब जीनत को प्रपोज करते करते रह गए। बाद में उनको रियलाइज हुआ कि मैं एक सीनियर हूँ जीनत अमान से, एज डिफरेंस भी 28 इयर्स का है। तो जैसे जीनत राज कपूर को रिस्पेक्ट देने के लिए कदमों में झुक गई, उसी तरह से जीनत मुझे भी अपना मेंटोर और एक फादर फिगर समझती होगी। और मैं कहाँ जीनत के प्यार में पड़े जा रहा हूँ। उनको तब रियलाइज हुआ
कि ये जीनत को लेकर सिंपली ऑब्सेशन इन्फैचुएशन है, तब जाकर उन्होंने दिल के घोड़े की लगाम कसी। मगर जीनत अमान, उनके तो अफेयर कईयों से रहे। और देव साहब वो तो कहते ही थे कि मेरा दिल जवां है और मैं अपने आप को बूढ़ा नहीं समझता। सो इस तरह देव आनंद तीसरी बारी प्यार में पढ़ते पढ़ते समझिए तो रह गए। और ये तो मैंने आपको सुनाई जीनत अमान और देव साहब की वो लव स्टोरी जो नामुकम्मल रह गई। फिर आऊंगा आपके सामने किसी और दिलचस्प कहानी के साथ। आपसे बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अच्छी लगी कहानी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलते चलते एक बात जो हर वीडियो के आखिरी में दोहराता हूँ, कभी किसी से वैर नहीं, क्योंकि कोई गैर नहीं, सब अपने, सारी दुनिया अपनी।